हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एनटीपीसी 2026 72 का रिव्यू शेयर करने वाला हूं कि कैसा मेरा एग्ज़ाम रहा है और किस किस तरह का एग्ज़ाम आया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट था। ना ही ज़्यादा हाई था और ना ही उतना मतलब इजी था। बैलेंस हर सभी मतलब सभी जो सब्जेक्ट थे, जैसे रीजनिंग, मैथ और जीके, सभी का पैटर्न बैलेंस था और ना ही ज़्यादा टफ और ना ही ज़्यादा इजी था। कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो टफ थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे। तो मैं सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। मैथ में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो तीन से चार क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन थे वो इजी थे। अगर किसी ने अच्छे से तैयारी की है या कोई एसएससी की या तैयारी करता है तो उसके लिए मैथ इजी था। मैं अपनी बात करूं तो मैंने मैथ में 33 अटैम्प्ट किए हैं और एक मेरा गलत है। मेरे को लग गया पता कि मेरा एक गलत है, तो 32 मान के चलते हैं। 2 क्वेश्चन मेरे, एक तो जो टेंजेंट वाला था, जो सर्कल और टेंजेंट वाला, उसका पैरामीटर पूछा था। उसका आंसर 120 होना था, लेकिन मैं 95 लगा के आया, क्योंकि मैं उस टाइम पैदल हो चुका था। मैं ट्रिपलेट लगा रहा था, 40-41 का ट्रिपलेट लगा रहा था और सिमिलैरिटी लगा रहा था, लेकिन वो अलग टाइप से होना था क्योंकि वहाँ पे 60 डिग्री का ट्रायंगल एंगल दिया था। तो एक मेरा ये गलत है और 2 मैंने मतलब अटैम्प्ट ही नहीं किए, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं बाद में अटैम्प्ट करूँगा, लेकिन बाद में मेरे को टाइम ही नहीं बचा और मैं उन 2 क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया। अगर थोड़ा टाइम बचता तो मैं उन्हें अटैम्प्ट कर लेता। जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन जो हाइट एंड जो हाइट एंड डिस्टेंस का था, वो मैंने छोड़ दिया था। मेरे को लेंथी लगा था पढ़ने में, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि बाद में करेंगे। और दूसरा था जो क्या बोलते हैं, दूसरा जो कौन समद्विभाजक वाला जो था वो छोड़ दिया है। तो कम से कम मैंने 32 तो मेरे सही होने चाहिए मैथ में। अब रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग तो बहुत ही इजी आई थी। मतलब हर कोई जिसने अच्छे से तैयारी की है वो पूरे से पूरे कर लेता है। मैंने भी 35 में से 35 अटैम्प्ट किए हैं। तो अब पता नहीं, सिली मिस्टेक की वजह से 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अब आते हैं जीके पे। तो जीके इजी टू मॉडरेट था, लेकिन इजी नहीं था। कुछ क्वेश्चन इजी थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे। तो जीके में मैंने 37 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से एक्यूरेसी मेरी कम से कम 60 से 80% की एक्यूरेसी रह सकती है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे इजी थे, उन्हें मैं ब्लंडर करके आया हूँ। इजी क्वेश्चन में उस टाइम पता नहीं क्या हो जाता है, इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं मेरे से। इसलिए मैं तो ओवरऑल क्वेश्चन की बात करूं कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं, तो मैंने 105 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें मेरी एक्यूरेसी कम से कम 10 तो मेरे गलत हो ही जाएंगे, क्योंकि जैसे भी मैं मॉक देता था तो 10 से 15 क्वेश्चन मेरे गलत ही जाते थे। तो 10 से 15 क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि गलत होंगे। तो जो मेरा स्कोर रह सकता है 85 से 90 के बीच में ही रह सकता है। इससे ज़्यादा तो मुझे उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि
मैं SC कैटेगरी से हूँ और मेरा जोन चंडीगढ़ है। तो उम्मीद तो मेरे को नहीं लग रही कि मेरा क्वालीफाई हो पाएगा या नहीं। चलिए देखते हैं, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो मैं तैयारी कर ही रहा हूँ, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो अब जैसे ही आंसर की आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपने चैनल पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।